नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में सरकार बदली है और अब बॉलीवुड पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से ही बॉलीवुड पर बुरे दिन उनके शुरू हो गए थे और बॉलीवुड पर एक बड़ी गाज गिरी थी। जिस तरीके से लगातार जो बड़े बड़े स्टार हैं उन्हें एनसीबी पूछताछ के लिए बुला रही थी और उसके बाद अगर देखें तो मीडिया में खबरें भी उनके खिलाफ ही चल रही थी और उसके बाद से हमने देखा है कि फिल्में पिटनी शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है वो सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब न्याय मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि न्याय की जो मांग कर रहे थे उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने चार्जशीट दायर की है और उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम है। साथ ही एनसीबी की तरफ से यह भी बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से उन्हें ड्रग्स दिलाती थी। तो पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से एनसीबी ने चार्जशीट में जो कुछ भी लिखा है उस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल ये बताया गया है कि मार्च दिसंबर के बीच रिया चक्रवर्ती ने बड़ी साजिश रची थी। ये भी एनसीबी ने अपने चार्जशीट में दावा किया है। आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से एनसीबी ने कोर्ट में 35 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने ड्राफ्ट चार्जेस फाइल किए थे, जिनकी डिटेल्स अब उपलब्ध कराई गई है। अब ये मीडिया में खबरें आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच मिलकर साजिश रची थी कि ताकि वो बॉलीवुड और अन्य हाई सोसाइटी में नशीले पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, उन्हें खरीदा जा सके और बेचा जा सके। इससे पहले आपने देखा था कि शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जब जांच चल रही थी तो ये सामने आया था कि शौविक चक्रवर्ती जो है वो ड्रग डीलर से उनके संपर्क थे, वहां से वो ड्रग्स लेते थे और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को वो बेचा करते थे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आपको बता दें ये पूरा मामला जांच का विषय है। ये जो कुछ भी बताया जा रहा है वो एनसीबी की तरफ से बताया जा रहा है, वो अपनी चार्जशीट में दावा कर रहा है। सच क्या है ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। जब पूरी जांच हो जाएगी तभी पता चलेगा कि क्या कुछ मामला था, लेकिन अभी जो जांच के दौरान निकलकर चीजें आ रही हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के मुताबिक इन सभी आरोपियों ने मुंबई में नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने के लिए पैसों का लेन देन भी किया था। सितंबर 2020 में पहली बार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। आप सभी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही लगातार इनके खिलाफ खबरें चलती आई हैं। बहरहाल अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की तो रिया चक्रवर्ती इन सब चीज़ों से अब निकल चुकी हैं और वो कमबैक भी करने वाली हैं। उनकी कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले हैं, उनकी फिल्में आने वाली हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी गाज अब रिया चक्रवर्ती पर गिर चुकी है। एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में जिन नशीले पदार्थों की बात कही है उसमें गांजा, चरस, कोकेन और अन्य तरह के पदार्थों की बात कही गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही देश की तीनों बड़ी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। जी हां, सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है, एनसीबी भी कर रही है और एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है। एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे और सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने कई बार डिलीवरी भी ली थी। ये डिलीवरी सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाई जाती थी। ड्राफ्ट चार्जेस में यह भी बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने भी सैमुअल मिरांडा, शौविक, दीपेश और अन्य लोगों से ड्रग्स की तमाम डिलीवरीज करवाई थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने भी ड्रग्स पेडलर से ड्रग मंगाए गए थे और ये ड्रग दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बार इस मामले पर खुलासा हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ड्रग्स लेते थे और कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम इनसे जुड़ चुका है, चाहे वो सारा अली खान हो या फिर श्रद्धा कपूर हो। इन लोगों ने भी इस मामले में एनसीबी को बयान दिया था और इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। सच क्या है ये निकलकर सामने आएगा, लेकिन उससे पहले एनसीबी ने जो दावा किया है ये बहुत बड़ा दावा है। अब ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो सरकार आई है, क्या कुछ ये बॉलीवुड के लिए करती हो और किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती अब और भी मुश्किलों में
फंस सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय कितना मिलता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन सब मामलों को अगर किसी ने उठाया था, बीजेपी ने ही उठाया था। नारायण राणे, नीतीश राणे लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और वहीं उद्धव ठाकरे की जो पुलिस थी वो प्रोटेक्शन दे रही थी रिया चक्रवर्ती को। तो उस वक्त की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के साथ खड़ी हुई थी, रिया चक्रवर्ती को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन अब जब सरकार ही नहीं है तो प्रोटेक्शन कैसे होगी उनकी, ये बड़ी बात है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ये भी बताएं आपको क्या लगता है कि जो दावा एनसीबी ने अपने चार्जशीट में किया है क्या यह सच है, या फिर छानबीन और भी इस मामले में होनी चाहिए।